हरिओम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप हमेशा अच्छे रहे, इस शुभकामना के साथ पाठ नंबर 2 जो आपके काव्य खंड का है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी उस पाठ की पूरी व्याख्या हम लोग कल तक कर चुके हैं। आज हम लोग इस पाठ पर एक दृष्टि डालने वाले हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों को जानना यह जरूरी है कि इस पाठ का काव्य सौंदर्य क्या है। ध्यान से उस पाठ को हम देखेंगे तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस पाठ के रचनाकार हैं महात्मा तुलसीदास। भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह अवधी है। जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वो चौपाई और दोहा है। इसमें रस और अलंकार का प्रयोग खुलकर तुलसीदास जी ने किया है। पढ़ने के क्रम में आप ध्यान दिए होंगे कि इस पाठ में रौद्र रस और वीर रस की भरमार है। उदाहरण स्वरूप रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न संहार, रौद्र रस का उदाहरण है। आप कह सकते हैं कि इसमें परशुराम ने क्रोध के आवेग में जो कुछ भी कहा है उस सब में रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उसी तरीके से लक्ष्मण के द्वारा कहा जाने वाला अधिकतम जो संवाद है वह वीर रस का उदाहरण है। इस प्रकार से रस का खूब प्रयोग, अलंकार में अगर जाकर के देखें तो इस पाठ में आप देखेंगे कि उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग भी खूब किया गया है। ये पूरी रचना इसमें लयात्मकता है, यानी किसी भी सुर और राग के साथ रामचरित मानस की चौपाइयों को गाया जाता है। ये इस काव्य की खूबसूरती है कि एक शास्त्रीय संगीत का गायक भी रामचरित मानस की चौपाइयां अपने राग में गा सकता है। लोकगीत का गायक भी अपने राग में इन चौपाइयों को गा सकता है। और फिल्म के तमाम ऐसे गाने हैं उन पर भी उनके राग के माध्यम से भी इसे गाया जा सकता है। ये खूबसूरती है। आइए एक दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कि सारा मामला, सारे कारण की जड़ है पिनाक। ये पिनाक वही धनुष है जिस धनुष को श्री राम ने स्वयंवर में तोड़ दिया था। अगर प्रसिद्ध धनुषों की बात हम करेंगे, पिनाक की बात करें, सारंग की बात करें, धनुष विजय की बात करें, धनुष गांडीव की बात करें, तो ऐसे इतिहास में प्रसिद्ध धनुषों का वर्णन समय समय पर मिलता है। उस आधार पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि यह पिनाक उन धनुषों में श्रेष्ठ धनुष है, जिसको कि परशुराम ने पाठ के अंतर्गत कहा भी कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है कि भगवान शंकर की धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। तो ये सर्वश्रेष्ठ धनुष का टूट जाना कारण बनता है किसका? इस संवाद का। आप देखेंगे इस पाठ में एक पात्र है राम, दूसरे पात्र है लक्ष्मण, तीसरे पात्र है परशुराम, चौथे पात्र है राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र, और पांचवें पात्र को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं पूरा सभा में जो उपस्थित राजे महाराजे उनका समूह। व्याख्या के क्रम में हम लोगों ने क्या देखा? यही देखा कि राजा जनक द्वारा
जो शर्त रखी गई थी कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का वरण होगा। प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में राम के द्वारा धनुष का टूट जाना, वज्रपात की समान आवाज होना, जिस आवाज को सुनकर क्रोधित स्थिति में परशुराम का स्वयंवर स्थल पर आना, और उनका क्रोधतम और बढ़ जाता है जब वह देखते हैं कि धनुष टूट चुकी है। परशुराम के विषय में आपको जानना चाहिए कि परशुराम भगवान शंकर के महान उपासक थे। उसी शंकर धनुष का टूट जाना उनके क्रोध का कारण बना। अगर उस दृष्टि से आप देखेंगे तो परशुराम के को जो क्रोध आया है वह जायज है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन क्रोध के कारण सही और गलत उसका निर्धारण नहीं हो सकने के कारण जब लक्ष्मण उनके सामने आकर के उनसे बातें करने लगते हैं तो उन बातों के क्रम में बातें बढ़ती चली जाती हैं और बात यहां तक पहुंच जाती है कि परशुराम लक्ष्मण को मार देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके लक्ष्मण बिना भयभीत हुए उनके प्रत्येक कथन का जवाब अपने कथन से देते जाते हैं। यह और बात है कि लक्ष्मण की बातों में उपहास ज्यादा रहा है। अगर ध्यान से गौर से अगर उसको देखा जाए तो वास्तव में शुरू में जो लक्ष्मण ने कहा था परशुराम से, बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब क्रोध व्यक्ति के अंदर आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। सही क्या है गलत क्या है इसका निर्धारण कर सकने की स्थिति में वह व्यक्ति नहीं होता है जो क्रोधातुर होता है। यही कारण है कि पूरे पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच तल्ख संवाद होते चले गए। इस संवाद में एक पात्र हैं जिन्होंने परशुराम से शुरू में संवाद किया था, राम, और अंत भी इस पाठ में परशुराम से जब राम संवाद करते हैं तो होता है। दूसरी चीज इस पर हम लोगों को गौर फरमानी है वह यह कि एक दो बार इस संवाद के बीच में अपनी सहभागिता विश्वामित्र ने भी दिखाई थी। विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के गुरु के रूप में वहां विद्यमान हैं, और इस संवाद में अंत में लक्ष्मण के प्रति कारण तो यह है कि परशुराम से भयाक्रांत है पूरी सभा, जिसके कारण लक्ष्मण के विपरीत ये सभा एक उद्घोषणा करती है, कहती है कि इस बालक को ऋषि परशुराम से इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। इसी विपरीत परिस्थिति को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपने आंखों के इशारे से उस संकेत से उनको मना कर दिया, रोक दिया, यह कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। इन तमाम विचारों और भावों के आधार पर हम लोगों ने उस पाठ की व्याख्यात्मक चर्चा विगत 6 दिनों से कर रहे हैं। अब जो मुख्य बात है वह यह है कि आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में यह पाठ क्यों आया, आखिर इस पाठ के आने का उद्देश्य क्या है। तो जब उस उद्देश्य को आप, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कोई भी पाठ अकारण नहीं आया, यूं ही नहीं आया है, बल्कि उसके पीछे शिक्षाविदों का बहुत चिंतन रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, जो कि
14 से 15 वर्ष की उम्र में गए हैं, उन्हें किस प्रकार के कंटेंट को, किस प्रकार की विषय वस्तु को देना है जो उसे पूर्ण व्यक्ति बनाने में सहायक हो। तो आपके व्यक्तित्व का विकास निरंतर होता रहे, इस बात का चिंतन करने के उपरांत ही आपके पाठ्यक्रम में पाठों का निर्धारण किया जाता है। उस क्रम में अगर इस पाठ को हम लोग देखें, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आपके पाठ्यक्रम में आने का इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि आज्ञाकारी होना। इस पाठ के पात्र राम से आपको यही संदेश प्राप्त होता है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति जो मनुष्य की एक महत्वाकांक्षा होती है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए जरूरी है व्यक्ति के अंदर इन तमाम गुणों का विकास होना, जिसमें आज्ञाकारी होना। आप देख रहे हैं कि जब जनक ने यह कहा कि सब लोग अपने अपने घर चले जाइए, ऐसा लगता है कि इस धरती पर वीर नहीं है, यह धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। लक्ष्मण तो आवेश में आकर के बोले, लेकिन आपने देखा होगा वहां भी प्रभु श्री राम कुछ नहीं बोलते हैं। तब तक नहीं बोलते हैं जब तक उन्हें उनके उस समय जो गुरु है विश्वामित्र उनको आदेश नहीं देते हैं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना क्या है? राम के आज्ञाकारी होने का सबूत है। तो राम नामक इस पात्र से आपको भी यह संदेश जाना चाहिए या जाता है कि आपको भी अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा, अगर आपकी महत्वाकांक्षा यह है कि आपको महान लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तब। और आज्ञाकारी होने के साथ साथ राम नामक पात्र से ही एक और संदेश हमें आपको मिलता है, और वो है विनम्र होना। कितने विनम्रता पूर्वक जो कुछ भी उन्होंने क्रोध के आवेग में भभक रहे परशुराम के सामने, जो कुछ भी उन्होंने कहा आवेश में नहीं कहा, अपनी नम्रता का परिचय उन्होंने दिया। तो विनम्र होना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह भी एक आवश्यक गुण है, जो इस पाठ में राम नामक पात्र से आपको मिलता है। तीसरा है धैर्यवान होना। कितना धैर्य के साथ प्रभु श्री राम ने सारे काम को अंजाम दिया है। एकदम व्याकुल हो जाए, कोई लक्ष्य निर्धारित करें, वो हमें अभी प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपको हर हाल में इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। उसमें आपका धैर्य एक मंत्र के रूप में, महामंत्र के रूप में काम करता है। यह एक हथियार है। आप आने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए एक अंक योद्धा के रूप में आप लोग हैं। आपको अंक लेने हैं, आज ही नहीं मिलेंगे। परीक्षा जब होगी, प्रश्नों का उत्तर देने के बाद निर्धारण होगा कि आपको कितना अंक मिलेगा। उसके लिए आपको धैर्यवान होना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, जीवन के किसी भी कार्य के लिए आज्ञाकारी होना, विनम्र होना और धैर्यवान होना गारंटी है 100% सफलता प्राप्त करने की। यह संदेश राम नामक पात्र से हमें आपको मिलता है। इस पाठ से सत्यनिष्ठ होना, सत्य के रास्ते पर चलना। कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, तो क्या
सत्य कड़वा होता है, तो सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर लक्ष्मण नामक पात्र से के पास हम लोग जाते हैं, यह और बात है कि परशुराम अत्यंत क्रोधित हैं, उनके क्रोध का पारावार नहीं है। बावजूद इसके लक्ष्मण ने जो सच्चाई थी अंततः वही तो रखी, भले उस घड़ी उस समय के लिए वह उपहासात्मक हो गई, लेकिन रखा तो सत्य ही। डरे तो नहीं। परशुराम ने भी एक जगह कहा कि बड़ा निर्भीक है, यह किसी से नहीं डरता है, ये बड़ा उदंड है। तो सत्यनिष्ठ होना, लक्ष्मण ने इतनी सारी बात करने के बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। यह भी आपको ध्यान देना होगा। मर्यादाओं में रहकर जो सच है उसको आगे करना चाहिए व्यक्ति को। ये मनुष्य, हर मनुष्य में एक गुण होना चाहिए। इस गुण का भी विकास करने हेतु यह पाठ हमें संदेश देता है कि हे बंधुओं, सत्यनिष्ठ बनो। वीर होना यह भी एक गुण, व्यक्ति के अंदर कायर बनकर, डरपोक बनकर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, क्या यह संभव है? क्या वीर होने का अर्थ क्या युद्ध करने से ही वीरता का प्रदर्शन नहीं होता है? उस सेंस में जाकर के आप देखिएगा तो लक्ष्मण के संवाद में इसी रस की भी और इसी शब्द का पुट आपको मिलता है। अर्थात पाठ स्पष्ट निर्देश देता है कि व्यक्ति को कायर नहीं होना चाहिए, उसके गुण में दूर दूर तलक कायरता नहीं होनी चाहिए, और आस्थावान होना, अपने अपने आराध्य के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, यह परशुराम नामक पात्र से हमें मिल जाता है। ये महान शिव भक्त, हमारे आराध्य जिसको हम मानते हैं, सबके कोई न कोई आराध्य हैं। तो जो भी आपके आराध्य हैं उसके प्रति आपके मन के अंदर एक निष्ठ प्रेम है कि नहीं? अगर है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके प्रति अगर किसी की दुर्भावना आपके सामने आती है तो आप विचलित हो जाते हैं, यह स्वाभाविक है। और उसी विचलन को हम लोगों ने, इसी आस्था का विचलन था जो परशुराम इतना क्रोधित होकर, वह हमारे आराध्य की इतनी महान धनुष को जिसने तोड़ा मैं उसको दंडित करूंगा, कैसे उसकी हिम्मत पड़ी? क्योंकि इस धनुष के संचालन की विधि सब नहीं जानते हैं, और अगर इस धनुष के संचालन की विधि सब नहीं जानते हैं तो फिर जिसने भी यह दुस्साहस किया है क्यों किया है? भगवान शंकर के अलावा, परशुराम के अलावा, राम के अलावा भला उस धनुष को चला कौन सकता था? उसकी एक विधि थी, इसलिए उनको क्रोध आता है वहां पर, और यह क्रोध का कारण उनकी आस्था है। तो इतना अपने आराध्य के प्रति आस्थावान होना चाहिए। अगर इन तमाम गुणों का विकास व्यक्ति के अंदर हो जाए तो आप बताइए, याद कीजिए स्वामी विवेकानंद जब भी छात्रों के बीच जाते थे और उनसे आग्रह किया जाता था कि कुछ आशीर्वचन छात्रों को दिया जाए, हमेशा एक बात कहते थे छात्रों से, चाहे जहां गए, इसी एक स्लोगन के साथ वह शुरुआत करते थे कि वीर बनो, वैज्ञानिक बनो। और वीर बनना और वैज्ञानिक बनना दोनों के लिए जो आवश्यक गुण है यह पाठ आपको देता है। अगर आज्ञाकारी हैं, विनम्र हैं, धैर्यवान हैं तो निश्चित रूप से आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। और वीर होने का सेंस क्या है? अपने कार्यों से जो करना आपको है, कभी उसके प्रति आपके मन में संकोच नहीं हो, उससे बिल्कुल ना डरे,
आप चुपचाप अपने कार्यों को करते जाएं, परिणाम की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तमाम गुण जिसके अंदर विद्यमान होंगे वो पूर्ण पुरुष बन जाता है। और पाठ वास्तव में हमें आपको पूर्ण पुरुष बनाने की सोचता है और उस तरीके से अपने आप को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। यही संदेश है इस पाठ का, उम्मीद है। और ये भाव है, यही विचार है। इसी भाव और विचार के आधार पर आपके सामने प्रश्न भी आएंगे और उसी भाव और विचार के आधार पर उसके उत्तर भी आपसे निकलेंगे। यह मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और आप बहुत अच्छा करें, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी, हमेशा आपके सामने हम हैं, प्रतिबद्ध हैं अपनी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार आपका लगातार मार्गदर्शन करना, यही मेरा धर्म है और यह मैं करूंगा। ये तमाम गुण आपके अंदर विकसित हो, इसी शुभ इच्छा के साथ आज के इस पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूं। और इस तरह से पूरा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब केवल प्रश्नोत्तरी है, उसको उसके समय के अनुसार उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। धन्यवाद।